तो इसी के लिए हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा अटैक भी क्या होता है बताए? प्रेयर। प्रेयर प्रेयर में सबसे ज्यादा अटैक होता है। इस दुनिया में सारे लोग स्ट्रगल एक ही चीज में करते हैं, प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे आप गलत चीजें नहीं देखेंगे, आप प्रेयर करेंगे आप गलत चीज बोलेंगे नहीं, आप प्रेयर करेंगे आप गलत चीज सोचेंगे नहीं। सब कुछ प्रेयर है। कि प्रभु ने मनुष्य को जब बनाया है ना, तो प्रभु और मनुष्य के बीच में चार चीजें हुई। बोलो चार चीजें हुई, और उसको आज हम देखने जा रहे हैं। तो आपका ध्यान सिर्फ मैं एक वर्स में लेकर जाऊंगा, एक सेक्शन में ले जाऊंगा, और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वर्सेस बता दूंगा ताकि आप घर जाके उसे पढ़ सके। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वाक्य से हम लोग एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वाक्य से फिर सब निकालेंगे पहले और उसके बाद इफ यू कुड हेल्प मी। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां वाक्य। यस। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और अपनी समानता में क्या करें? बनाएं। समानता में बनाएं। आगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यस। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। बोलो आशीष दिया। इस प्रोसेस को परमेश्वर ने आज तक चेंज नहीं किया। प्रभु जब भी एक इंसान को बनाता है प्रोसेस सेम है, और हर बार बनाने के बाद परमेश्वर पता है क्या कहता है? तू आशीषित है। आमीन। आप 9 महीने बाद पैदा हो रहे हो, पर खुदा के लिए आप 9 महीने पहले बन चुके थे। हालेलुया। हम बर्थडे काउंट करते हैं उस डेट से जिस दिन हम पैदा हो रहे हैं। एक्चुअली में आप पैदा 9 महीने पहले हो गए थे। हम गलत तरीके से बर्थडे बोलते हैं। हालेलुया। हमारे बर्थ के डेट एक्चुअली बर्थ डे जो हम बोलते हैं ना, बर्थ डे इज नॉट द डे व्हेन यू केम आउट ऑफ योर मदर्स वूम। बर्थ डे वो होता है जिस दिन आप माँ के कोख में आए थे। हालेलुया। तो आपका असली बर्थ डे कौन जानता है बता? आपको सिर्फ खुदा जानता है। आपकी माँ को नहीं पता, आपके पिता को नहीं पता, किसी को नहीं पता, सिर्फ खुदा ने सीक्रेट में। कभी आपने सोचा इसके बारे में? सिर्फ खुदा को पता है किस दिन आप एक्चुअली इस भूखंड में आए करके। हालेलुया। और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बोल रहा हूं किस दिन आप अर्थ में आए। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे पास्टर अर्थ में तो मैं उस दिन आया। देखिए अर्थ, आपकी मां भी मिट्टी से ही बनी है और अर्थ भी मिट्टी ही है। तो जिस दिन आपको परमेश्वर ने चुना, इसी के लिए प्रभु ने कहा मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ में आने से पहले ही क्या कर लिया है? चुन लिया। गॉड हैड अपॉइंटेड अ टाइम। परमेश्वर ने पहले डिसाइड कर लिया था कौन से स्पर्म को चुनना है। प्रभु ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि कितनों को नहीं चुनना। आपको ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको चुनने के लिए प्रभु ने कम से कम 1 लाख को रिजेक्ट किया। 100,000 काउंट्स को प्रभु ने जब रिजेक्ट किया तब प्रभु ने आपको चुना है। तो इसके लिए आज आपको सबसे पहली चीज ये समझना है, आपका लाइफ बाय चांस नहीं है। आप एक्सीडेंट से यहाँ पे बैठे नहीं हैं, आप अचानक यहाँ पे आए नहीं हैं। परमेश्वर ने बड़े सोच समझ के विथ ग्रेट प्लान आपको तैयार करके यहाँ पे रखा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, तो ये भी गलत फहमी है। अगर नहीं सुनना होता तो प्रभु आपको पैदा ही नहीं करता, प्रभु आपको चुनता ही नहीं, प्रभु आपको ब्लेस्ड बोलता ही नहीं। तो आपके माइंड में ये सारी चीजें आज क्लियर रहनी है। फिक्स द माइंड, है ना? ये सारी चीजें आपको आज माइंड में ये फिक्स करके रखना है आपको कि ऐसी कोई भी चीज बाई चांस आपके साथ नहीं हुई। हालेलुया। सो आपके रियल बर्थडे को ना आपके माँ बाप जानते, सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? इसमें तो जिस दिन आप स्वर्ग में जाओगे पूछ लेना परमेश्वर से मेरा एक्चुअल बर्थडे कौन सा है करके। हालेलुया। है ना? लोग कहते हैं ये जो, मैं इसी के लिए राशियों पे विश्वास नहीं करता।
सुबह की राशि, रात की राशि, महीने की राशि, 15 दिन की राशि, साल की राशि। मैं बिलीव ही इसके लिए नहीं करता क्योंकि सारी राशियां गलत है, सारी राशियां गलत है। किसी को नहीं पता उसकी असली राशि है क्या, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। आप इधर कैप्रिकॉर्न होंगे, वहां जाओगे तो पता लगेगा कि आप जनवरी में नहीं, अप्रैल में मां के कोख में पैदा हुए थे। हालेलुया। कौन सा डेट है, कौन सा दिन है, कौन सा समय है, ये सब जानने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं जानता है। नोबडी नोज इट। हालेलुया। और ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री इसके लिए क्योंकि प्रभु के अलावा आपको कोई और बोल ही नहीं सकता कि तू आज ये करेगा तो आशीषित होगा, कल तू ये करेगा तो आशीषित होगा। प्रभु बोलता मैंने ऑलरेडी आशीषित किया। मैं आपको कह रहा हूं, आपको पता है जब प्रभु ने इजराइल को देखकर क्या बोला, इजराइल के घराने पे कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्यों नहीं काम करेगा? इसके लिए क्योंकि प्रभु ने आपको बनाते हुए ब्लेस कहा था। गॉड ब्लेस, कैसे लिखा है उसके अंदर? और परमेश्वर ने वो आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। जितने लोग भी शादी नहीं करना चाहते, प्रभु कहता भाई तुम शादी करोगे, कीप द माइक ऑन, शादी ही करोगे तुम। और कह रहे फूलो फलो। जितने लोगों के बच्चे नहीं है, तुम्हें बच्चे होने ही है। अब पोल्यूशन आए है ना, मेडिकल इश्यूज हो, कुछ भी हो, प्रभु ने कहा तुम्हारे बच्चे होंगे। हालेलुया। आपको बनाया ही किसके लिए है? फूलने के लिए और फलने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब आप ब्लेस्ड होंगे, आप एक्सपैंड होंगे। प्रभु ने दो ही जगह पे बोला है फूलने और फलने के लिए। किसको बोला पता है? एक बोला हमें, दूसरा बोला चर्च को। हालेलुया। दो ही लोगों को बोला है फूलो और फलो करके। हालेलुया। एक चर्च भी उसकी दुल्हन है और इंसान भी उसका दुल्हन ही है। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया है एक्सपेंशन के लिए। प्रभु ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया है बढ़ने के लिए। जब प्रभु ने बोल दिया तू बढ़ेगा, आप बढ़ोगे, तो आप बढ़ोगे। कोई भी उसमें आपको रोक नहीं सकता, कोई भी, नोबडी। 4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी से। पहला चीज, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, पहला पॉइंट है इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। प्रभु और आपके बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप है। प्रभु और आपके बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप है। हम 26वां वाक्य एक और बार पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है आओ हम। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आपको ये समझना है, आप बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा, आपको ये चीज क्लियर होगा। राइट? प्रभु ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी ही समानता में बनाएंगे, अपने स्वरूप में बनाएंगे। अब बोलिए आई एम अ बीइंग, है ना? कैन वी राइट दैट? आई एम अ बीइंग, BEING, बीइंग। राइट? आपके बीइंग में 3 चीजें हैं। बोलिए 3 चीजें। आपके बीइंग में बॉडी है, सोल है, स्पिरिट है। आज का प्रचार बड़े ध्यान से सुनोगे। जितने भी लोग आपसे त्रिएक परमेश्वर के बारे में सवाल करते हैं, उनको समझाने का आंसर आपको बता रहा हूं, पर आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है? जितने भी लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता, तुम्हारे 3 परमेश्वर है, नहीं है, एक है। मैं आपको भी समझा रहा हूं। ठीक है? उसके लिए आपको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा ये प्रचार। ठीक है? परमेश्वर ने आपको बनाया, 3 चीजें आपके अंदर। यू आर अ, पहली चीज आपको समझना है, यू आर अ बीइंग। बोलिए बीइंग। ठीक है? स्टेफी समझ सकती है क्योंकि स्टेफी एक स्कूल की टीचर है। द वर्ड बीइंग आइडेंटिटी है एक तरीके से। इंसान के बीइंग में 3 चीजें पाई जाती है, बॉडी, सोल, स्पिरिट। एनिमल भी एक बीइंग है। राइट? एनिमल के बीइंग के अंदर 2 ही चीजें प्राप्त होती है, शरीर और सोल। समझ आया? राइट? इतना समझ आया? इजी है समझने में। फिर से कोशिश करें। इंसान एक बीइंग है, कितनी चीजें उसके अंदर? 3। क्या क्या है? बॉडी, सोल, स्पिरिट। एनिमल भी एक अलग तरीके का बीइंग है। क्या क्या है उसके अंदर? बॉडी, सोल। राइट? इसी तरीके से हम इंसान खुदा को क्यों नहीं समझ पाते पता है? क्योंकि खुदा हमारी तरीके का बीइंग नहीं है। खुदा अपने में एक अलग बीइंग है। उसके बीइंग में भी 3 जने पाए जाते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। समझ आया? इट इज वेरी सिंपल। गॉड इन हिमसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट बीइंग। जैसे एनिमल बीइंग में 2 जने पाए जाते हैं, इंसान के बीइंग में 3 जने पाए जाते हैं। खुदा भी एक अलग बीइंग है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। गॉड द ऑलमाइटी, गॉड द ऑलमाइटी, गॉड द ऑलमाइटी। अभी मैं किसी को बोलूंगा कि मैं 3 हूं, कोई मुझे विश्वास ही नहीं करेगा।
राइट? जब आप मुझे देखते हो, आप मेरी आत्मा को देख पा रहे हो, आप मेरे सोल को देख पा रहे हो, आप मेरे जिस चीज को देख पा रहे हो, सिर्फ शारीरिक मेरे रूप को आप देख पा रहे हो, पर इसी के अंदर सोल है, इसी के अंदर आत्मा है, पर आप मेरे सिर्फ बाहर के रूप को क्या कर रहे हो, बॉडी फॉर्म को देख पा रहे हो। इसी तरीके के गॉड का एक बीइंग है, उस बीइंग में आप पिता को नहीं देख सकते, उस बीइंग में आप पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते। गॉड के बीइंग का स्ट्रक्चर कौन है आपको पता है? जीसस। जीसस। तो जब आप इवन स्वर्ग में भी जाओगे ना, पिता का कोई, आत्मा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन यीशु का होगा, यीशु का होगा। जीसस विल हैव अ स्ट्रक्चर। समझ आया आपको? लोग कंफ्यूज क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि तीन है तो मतलब कैसे तीन? हम हमेशा सोचते हैं तीन मतलब एक दो तीन अलग लोग होंगे करके। नहीं है। हम जब तीन अलग लोग नहीं है, अरुल तीन अलग लोग नहीं है, तो खुदा को भी तीन अलग लोग बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यू नो, आई एम माई बॉडी, आई एम माई सोल, आई एम माई स्पिरिट। हालेलुया। ये तीनों अलग तरीके से काम करते हैं। सोल क्या काम करता है? सोल मुझे अभिलाषाएं जो होती है, राइट? मेरे को भूख लग रही है, मेरे को आप व्यभिचार कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, ये सारे क्या है? सोल के काम है। दुनिया में जितने काम चल रहे हैं दुनिया के हिसाब से, अभी शादी आ रही है किसी की, आप आज जैसे कपड़े पहन के आओ वैसे नहीं आओगे, आप बदल जाएंगे, है ना? चमकीले कपड़े हो जाएंगे, आपके चेहरे चमकीले हो जाएंगे, आप एक्सट्रीमली सुंदर लगोगे, राइट? अलग हो। क्यों? आप बुद्धि, आपके अंदर सोल है, वो बुद्धि है, बुद्धि देता है। अच्छा शादी है तो ऐसे कपड़े पहनने, राइट? आप चर्च जाओगे अलग है, ऑफिस जाओगे अलग है, पार्टी में जाओगे अलग है, मसीह पार्टी है ना, जाओगे अलग है, राइट? आपको पता है आप सोल है। इसी तरीके से आत्मा भी है। आत्मा आपको प्रभु से कनेक्ट करती है। हालेलुया। वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग है। वो स्पिरिचुअल बीइंग क्या करता है? वो आपको समझाता है कैसे प्रेयर करना है, कैसे प्रेयर नहीं करना है। हालेलुया। कैसे प्रेम करना है, कैसे खुदा के पास जाना है, कैसे उपवास रखना है। समझ आया आपको? प्रभु जब कहता आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, प्रभु किसके बारे में बात कर रहा था पता है? प्रभु बात कर रहा था उसके अंदर की आत्मा के बारे में, क्योंकि बाइबल बताती है तब तक वो मरा नहीं था, उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था। इसका मतलब आदम के पास एक अलग ही बॉडी थी, एक ऐसी बॉडी थी जो मुरझाती नहीं थी, एक ऐसी बॉडी थी जो ओल्ड नहीं होती थी, एक ऐसी बॉडी थी जो कमजोर नहीं होती थी, एक ऐसी बॉडी थी जिसमें बीमारी नहीं होती थी। आपको समझ आया? प्रभु ने जब आदम को बनाया वो खराबी नहीं हो सकती थी, वो बीमारी। आप सोचो ऐसी बॉडी, यही बॉडी हमें मिलने जा रही है जब हम दूसरी बार हालेलुया जिंदा हो जाएंगे। हमें सेम बॉडी जो उस दिन की बॉडी थी वही बॉडी, यीशु की बॉडी याद है जब यीशु मसीह दूसरी बार जिंदा होकर हालेलुया मरकर जब जिंदा होकर आए तो दरवाजों को कैसे पार कर रहे थे? हालेलुया, है ना? कहीं पे भी ट्रैवल कर पा रहे थे, कहीं पे भी सेम सिमिलर बॉडी मिलने वाली है हमें। वेरी पावरफुल, है ना? उस आदम को मेहनत भी करने की जरूरत नहीं थी, खाना फ्री में आता था, सब कुछ फ्री था उसके लिए, एवरीथिंग वाज फ्री, है ना? लेकिन क्या हुआ? पाप में जब वो चला गया, सबसे पहला चेंज उसमें पता है क्या आया? उसकी बॉडी बदल गई, उसकी बॉडी बदल गई। जब भी आप खुदा के रिलेशनशिप से बाहर जाओगे ना, सबसे पहला इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखेगा। क्यों हमारे शरीरों में रोग, क्यों हमारे शरीरों में कठिनाई, क्यों हमारी परिस्थितियों में दिक्कत आती है पता है? क्योंकि हम प्रभु के रिलेशनशिप से दूर जाते हैं। जितना हम प्रभु के रिलेशनशिप में पास आते रहेंगे ना, उतना प्रभु की चंगाई, प्रभु का भलाई, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आनंद, प्रभु का स्वभाव सब हमारे अंदर क्या करेगा? आता ही चला जाएगा। आप इस साल चंगा फ्री रहने चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं प्रभु के रिलेशनशिप में और बढ़ जाओ, और क्लियर तरीके से प्रभु के रिलेशनशिप में बढ़ जाओ। सो प्रभु का एक पर्सनल रिलेशनशिप था। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो प्रभु ने पता क्या बोला? आओ हम मनुष्य को अपनी तरह, अपनी तरह, अपनी तरह। इट इज पर्सनल, पर्सनल बोला, मेरी तरह बनाना है, हमारी तरह बनाना है। कौन सा? हमारी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल तरीके से मनुष्य को बनाना है। तो जब परमेश्वर ने बनाया तो हमें एक्चुअली एक स्पिरिचुअल तरीके से परमेश्वर ने बनाया, जहां पे इंसान और प्रभु के बीच में एक रिलेशनशिप था। प्रभु हर दिन आता था मनुष्य से मिलने, एवरी डे, हर दिन आदम को आवाज पुकारता था, हर दिन हवा के नाम को पुकारता था। इट वॉज पर्सनल। एवरी डे प्रभु अपने काम के बाद इंसान के साथ आके संगति रखता था। कभी आपने नोटिस किया? प्रभु स्वर्ग में रहता है, वो मंडल अलग है, ईदन वाटिका अलग थी,
प्रभु मिलने आता था आदम से। कहां पे? ईदन वाटिका में। आदम कहां है तू? परमेश्वर आता था, पर्सनल रिलेशनशिप था। हालेलुया। बच्चा खुदा के पास नहीं, खुदा बच्चे के पास आता था। इट वाज अ पर्सनल रिलेशनशिप। हालेलुया। और यही प्रार्थना है, आपको समझना है। आपके प्रार्थना का कमरा, आज मैं बताऊं क्या है? आपके प्रार्थना का कमरा आपकी ईदन वाटिका है। आपके प्रार्थना का कमरा आपकी ईदन वाटिका है। हालेलुया। उसी कमरे के अंदर कौन आता है पता है आपको? परमेश्वर उतर कर उस कमरे के अंदर आता है। इट इज दैट पावरफुल प्लेस जहां पे यहोवा उतरता है। ये वो जगह है जहां पे परिश्रम नहीं है। ये वो जगह है जहां पे अगर आप घुसना शुरू कर दोगे, प्रभु सारे रास्तों को खोल देगा। प्रेयर इसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। दैट इज योर ईडन गार्डन। कमरा जब तुम जाओ, सीक्रेट, प्रभु आता है उसके अंदर उतरने के लिए। वो हमारा सीक्रेट प्लेस है, वो हमारा पर्सनल स्पेस है। वहां पे हम खुदा से कुछ भी बात कर सकते, जो बात हम किसी से नहीं कर सकते। चाहे आप कितने क्लोज पति पत्नी क्यों ना हो, हर पत्नी चीजें छुपाती है और हर पति कितने भी क्लोज क्यों ना हो, हर पत्नी छुपाती है और हर पति छुपाता है। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो 100% अपनी पत्नी के सामने सब चीज को बताता हो, और बहनें तो कभी नहीं बताती। कोई बहन नहीं बता सकती अपने दर्द को। किसको बताएगी? पति को क्या बताएंगी? वो समझेगा ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई गॉड क्रिएटेड अस विद अ पर्सनल रिलेशनशिप। प्रभु ने कहा जो तू अपने पति को ना बता पाए और जो तू अपनी पत्नी को ना बता पाए, मेरे पास आ और मुझे बता, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आपको पता है खुदा नहीं जाता था शैतान से मिलने, शैतान आता था खुदा से मिलने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य से मिलने के लिए यहोवा उतरता था। हालेलुया। आमीन। इनोक से मिलने कौन गया? यहोवा गया। मूसा से मिलने कौन गया? यहोवा गया। हालेलुया। परमेश्वर उतरता अपने स्वर्ग के मंडलों में से उतरकर, हालेलुया, मूसा से पहाड़ में क्या करने गया? बात करने गया। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा मंडल छोड़कर पहाड़ पे कौन उतरा? यहोवा उतरा। आपको पता है शैतान आपसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि आज तक शैतान के पास यहोवा नहीं गया बात करने के लिए। हमेशा शैतान को लाइन में खड़ा होना पड़ता है उससे बात करने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताइए क्या कहती है? आपको मैं वर्ड दूं, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होंगे, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होंगे, वहां पे मैं उतरूंगा। शैतान कहता मैं भी उतरता हूं कई बार, लेकिन कभी नहीं आया तू। क्योंकि शैतान को बनाते वक्त खुदा का एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था, आपको बनाते वक्त खुदा का एक पर्सनल रिलेशनशिप था। हालेलुया। गॉड सीज यू। प्रभु ने ये ग्लोरी प्रभु ने मछली को नहीं दी, ये ग्लोरी प्रभु ने क्रिएशन के किसी भी चीज को नहीं दिया। आपके साथ पर्सनल है, आपके साथ पर्सनल है। प्रभु के फीलिंग्स, प्रभु के तौर तरीके, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती है, क्योंकि उस इमेज और लाइकनेस में बना है। प्रभु ने हमें वो मौका दिया है एक पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। तो इसी के लिए हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा अटैक भी क्या होता है पता है? प्रेयर। प्रेयर में सबसे ज्यादा अटैक होता है। इस दुनिया में सारे लोग स्ट्रगल एक ही चीज में करते हैं, प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे, आप गलत चीजें नहीं देखेंगे। आप प्रेयर करेंगे, आप गलत चीज बोलेंगे नहीं। आप प्रेयर करेंगे, आप गलत चीज सोचेंगे नहीं। सब कुछ प्रेयर है। आप प्रेयर करेंगे, आपने कुछ देख भी लिया तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। You will never talk about it। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो। आपको किसी से मतलब ही नहीं होगा, आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो। आपको घबराहट नहीं होगी, आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो। आपको डर नहीं होगा, आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो। पर इसी के लिए हमारे बार बार प्रेयर लाइफ को कौन अटैक करता है? शैतान अटैक करता है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गाना गा ले, हम प्रचार सुन ले, हम यूट्यूब देख ले, लेकिन जैसे ही वो प्रचार के बाद जब हम घुटना टेकते हैं ना, ऑनलाइन की चर्च को मैं बताता हूँ, आपने कभी नोटिस किया है मेरे प्रचार तक इतनी भीड़ रहती है, जैसे मैं बोलता हूँ चलो आओ प्रार्थना करते, सब लोग भाग जाते हैं। 300-400 लोग कहां चले जाते मेरे को नहीं पता। ये मैंने नहीं बोला, ऑनलाइन चर्च ये ना मेरे को ये भी नहीं बोला, ये कैमरा दिखाओ से, ये इस लड़के ने बोला। कल मेरे से, इसने 2 दिन से मेरे से यही सवाल पूछ रहा है, कह रहा पास्टर जी इतनी सारी भीड़ रहती है जब वचन सुनाते हो आप, जैसे प्रेयर की बारी आती है लोग भाग जाते हैं। मैंने कहा फिक्र मत कर, मैं ऑनलाइन के चर्च से पूछता हूं, आप बताओ एबी का इस सवाल का मैं जवाब क्या दूं। आप लिखो और मुझे बताओ।
आप जो लिखोगे, मैं लाइव चैट में आप लिखो, इसके बाद आप लिखो, हम एबी को बताएंगे इसका कारण क्या है। वो कहते पास्टर हमारे चर्च में तो कोई लास्ट प्रेयर में जाता नहीं है, फिर ऑनलाइन हमारी चर्च क्यों चली जाती है? ऑनलाइन चर्च आप भी तो उतने हमारे चर्च हो जितने यहाँ के हैं, तो आप जवाब बताना क्या करें। लेकिन तब भी 5000 लोग तो हमेशा ऑनलाइन है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका काम है, इसको 10K बना दो आप, इसको 10K। इस साल आप प्रेयर करो 10K लोग हमारे साथ इस 21 दिन में एवरीडे जुड़े करके। हालेलुया। आपको समझ आए? पर्सनल रिलेशनशिप है, इसी के लिए प्रेयर में सबसे ज्यादा अटैक होता है। आप प्रेयर करोगे, आप बहुत सारी चीजों को ना आप फ्री हो जाओगे, बहुत सारी चीजों में आप आनंदित रहोगे। हालेलुया। बोले पर्सनल रिलेशनशिप है, बोले पर्सनल रिलेशनशिप है। आपको परमेश्वर ने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बुलाया हुआ है। अगला तो समझ